नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडी ब्लॉक के नेताओं का जमावड़ा देखने की बात थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो आप कह सकते हैं पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल से छुड़ाने को लेकर आज प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र जेल में, इस तरीके की बातें भी कही। और इस दौरान जो दिलचस्प चीज थी वो ये देखने के लिए मिली कि जो अरविंद केजरीवाल शरद पवार को भ्रष्टाचारी कहते थे, जेल में डालने की बात करते थे, उनके लिए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते थे, वही शरद पवार अरविंद केजरीवाल को जेल से निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं के कई सारे जो बड़े नेता थे वो इस प्रोटेस्ट से दूरी बनाए रखे। उन्होंने अपने पार्टी से किसी न किसी नेता को भेज दिया, लेकिन खुद इस पर में सम्मिलित होने नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये कई सारे प्रमुख आप कह सकते हैं नेता हैं इंडी गठबंधन के, जो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। उद्धव ठाकरे भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने। उल्टा दूसरी तरफ आप कह सकते हैं शरद पवार जैसे नेता जो है वो इस प्रोटेस्ट में देखने के लिए मिले, वो यहाँ पर जो है शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोटेस्ट इन्होंने किया था, जो इसमें इंडी गठबंधन को बुलाकर ये दिखाना चाहते थे कि हमारी काफी पावर है, हम काफी जो है एक साथ है, हमारे में बहुत एकता है, ये जो चीजें दिखाने का प्रयास कर रहे थे पूरी तरीके से धराशाही हो गया। यानी ये पूरी तरीके से इनकी जो रैली कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये फेल हो गया। इस मामले पर जो है रिएक्शन देखने को मिला है। काफी कुछ जो है इंडी गठबंधन के नेता वहां पर बयानबाजी करने के बाद, सारी चीजें वहां से करने के बाद, बयानबाजी करके निकलने के बाद जो है कहता नजर आया। सबसे पहले सुनिए संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। कोशिश तो ये है, संदेश नहीं, कि केजरीवाल जी को नहीं जेल में डाला है, देश के लोकतंत्र को जेल में डाला है। और पूरा इंडिया ब्लॉक केजरीवाल जी के साथ है। तो जैसे कि आपने संजय राउत को सुना, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि लोकतंत्र को जेल में डाल रखा है। इस मामले पर कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के नेता है, क्या कुछ कहना उनका। जो आज इंडिया अलायंस पूरा एक साथ इकट्ठा हुआ है, पूरे देश भर में देखा जा रहा है कैसे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में सारी भारतीय जनता पार्टी रखने का काम कर रही है, और उनको किस प्रकार से जेल में रखा गया है। उनके शुगर लेवल लगातार डाउन हो रहा है, उनकी जान पे बनी आई है, और उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी ने झूठा फर्जी केस लगाकर उनको जेल में रखा है। भारतीय जनता पार्टी उनकी हत्या करने षड्यंत्र जेल के अंदर रच रही है। तो आज हम ये मांग करने के लिए आए कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। कैसे कोर्ट ने ईडी और सीबीआई का पर्दाफाश किया, उनको जमानत दी। जब लोअर कोर्ट से बेल मिली तो ईडी हाई कोर्ट चली गई, और उसके बाद जब अब सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई है तो सीबीआई को बीच में लाया गया। उनका पूरी मंशा ये है कि मुख्यमंत्री को जेल में रखा जाए। तो हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। जो जिनके पास सबको बुलाया गया, जितने समय होगा वो आएंगे, और सब मजबूती से इंडिया अलायंस। तो कुलदीप कुमार तो आपने तो सुना ही, साथ ही साथ अब सागरिका घोष जो है तृणमूल कांग्रेस की नेता, वो भी इसमें शामिल हुई है। क्या कुछ कहना उनका, जरा सुनिए। यहाँ 3 सांसद के दल यहाँ आम आदमी पार्टी की रैली में आए हैं, हमारा समर्थन देने के लिए, हमारा सपोर्ट देने के लिए। हम लगातार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं। हमारी लीडर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में बहुत क्लोज हैं, पॉलिटिकल रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है। तो इसीलिए हम समर्थन देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि ये लड़ाई तानाशाही के खिलाफ, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। चेन्नई से मुंबई तक, कलकत्ता से दिल्ली तक विपक्ष की लड़ाई तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगी। तो जैसा कि आपने सागरिका घोष को सुना, उनका भी कहना है कि जो स्थिति है बंगाल की और दिल्ली में काफी बढ़ रही है। ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद करते हैं, तानाशाही चल रही है, तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई जो है हम लड़ते रहेंगे, हमें इसमें कोई भी रोक नहीं सकता है। वहीं आरजेडी के नेता मनोज झा का भी इस मामले पर बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, जरा सुनिए। ये प्रोटेस्ट है, संदेश है, प्रोटेस्ट नहीं है। संदेश है कि हेमंत जी की गिरफ्तारी पे हाईकोर्ट ने जब कहा, हेमंत जी की गिरफ्तारी पे हाईकोर्ट ने क्या कहा कि विशुद्ध वेंडेटा था,
हम उसी विशुद्ध वेंडेटा को एक्सपोज करने आए। तो जैसे कि आपने मनोजा को भी सुना, उन्होंने कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल को नहीं, लोकतंत्र को जेल में इन्होंने डाल रखा है। अरविंद केजरीवाल क्यों, हेमंत सोरेन जैसे कई अन्य विपक्ष के नेता हम सबके लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं कि इन सभी को जिन्हों के इन्होंने जेल में डाल रखा है उन्हें बाहर निकालिए और जो है इन्हें बाहर आने का हक है। इस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उन्हें जेल में उन्होंने बंद कर रखा है। वही दीपांकर भट्टाचार्य भी इस मामले पर बयान देते नजर आए। सीपीआईएम के जो है नेता है, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। केजरीवाल जी की रिहाई की मांग है पूरे देश में, और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की बल्कि इस तरह के जितने भी अपोजिशन लीडर्स, डिसेंटिंग वॉइसेस जहां भी है जिनको गिरफ्तार करके रखा गया है, सबकी हम रिहाई की मांग करते हैं। और दिल्ली में इसकी वजह से पूरी दिल्ली में प्रशासन के मोर्चे पर अराजकता फैल गई है और उस अराजकता का शिकार आम लोग हो रहे हैं। और इसीलिए हम समझते हैं कि इसमें अरविंद जी की रिहाई के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान इस समय भारतीय जनता पार्टी से ये जवाब भी मांग रही है कि भाई ये जो दिल्ली में अराजकता आपने फैला रखी है, जिसके चलते आज दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की जान जा रही है इस अराजकता के चलते, इसका जवाब भी मोदी सरकार को। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके से जो है उनका भी बयान जो है सामने आया है, क्या उन्होंने भी काफी कुछ कहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का भी इस मामले पर बयान है, क्या कुछ कहना है राघव चड्ढा का भी, जरा सुनिए। आज आम आदमी पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इंडिया गठबंधन की एकता आज इस मंच पर नजर आई। कुछ लोग थे जो कहा करते थे कि इंडिया गठबंधन चुनाव आने से पहले ही बिखर जाएगा। आज शायद मंच पर इंडिया गठबंधन की एक एक पार्टी के एक एक बड़े से बड़े कद्दावर नेता को देखकर ये स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन फेविकोल से जुड़ा हुआ इस देश के 135 करोड़ भारतवासियों के सपनों का गठबंधन है और पूरी तरीके से एकजुट है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की हेल्थ को लेकर चिंतित लोग इस सभागार में आए और उन्होंने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी व्यक्त करी और उनकी जल्द रिहाई की गुहार लगाई। मुझे लगता है कि आज दिल्ली नहीं, देश के कोने कोने से अरविंद केजरीवाल जी को रिहा करने की मांग आ रही है और जिसका आज एक छोटा सा आप कह सकते हैं ट्रेलर आपने इस मंच पर देखा कि देश के कोने कोने से आने वाले नेताओं ने आकर अरविंद केजरीवाल जी के, सुनीता केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के संघर्ष में शिरकत लेते हुए आवाज को बुलंद किया। जैसे कि आपने राघव चड्ढा को सुना, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर लोगों में काफी ज्यादा जो है लोग काफी ज्यादा उन्हें लेकर परेशान हैं कि उनकी तबीयत लगातार जो है खराब होती जा रही है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की डिमांड जो है निरंतर देखने के लिए मिल रही है। वहीं जो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने ये प्रोटेस्ट कर रही है, उस मामले पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी प्रतिक्रिया दी और इस मामले को लेकर जो है उन पर तंज कसा है। क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का, जरा सुनिए। 27 जुलाई को भारत के 3 होनहार नौजवान हमसे छिन गए और आज 30 जुलाई को इनके लिए प्रदर्शन करने के बदले, इनके लिए जवाबदेही मांगने के बदले, इनके लिए न्याय मांगने के बदले आज प्रदर्शन करने वाली है इंडिया अलायंस केजरीवाल जी के लिए। वही केजरीवाल जो जेल में है शराब घोटाले के चलते, वही केजरीवाल जी की पार्टी को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल पार्लियामेंट में खड़े होकर राजेंद्र नगर में हुई हादसा नहीं हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और 30 जुलाई को जंतर मंतर में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता पूछेंगे आम आदमी पार्टी से कि शैली ओबरॉय जी ने तो कहा था इस बार का मॉनसून एंजॉय करना है। अब सौरभ भारद्वाज चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स दे दे और जितने भी पोस्ट फैक्टो वीडियोज निकाल दे, क्या ये शैली ओबरॉय का बयान था या नहीं था? और अगर बयान था तो आज शैली ओबरॉय पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आज क्या वहां के स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक ने, जिन्हें बार बार 15-20 दिनों से कहा जा रहा था वाटर लॉगिंग हो रहा है, डीसिल्टिंग करवाई, ये नहीं किया, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? विधायक उनका, कॉर्पोरेटर उनका, एमसीडी उनकी, पीडब्ल्यूडी उनका, जल बोर्ड उनका, फायर सर्विसेज उनका, फ्लड कंट्रोल उनका, सरकार उनकी और दोष किसी और का। आज सवाल ये भी बनता है कि 26 जून को एक शिकायत आई
कि किस प्रकार से बेसमेंट में लाइब्रेरी क्लासेस चल रही है, क्या कार्रवाई की उस पर? क्या उन अधिकारियों पर और नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने आपराधिक लापरवाही दिखाई? 9 जुलाई को फायर सर्विसेज ने एनओसी दिया कि बेसमेंट में स्टोरेज चलाइए, स्टोरेज के बदले लाइब्रेरी चल रहा था, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ। क्या फायर सर्विसेज और फायर सर्विसेज के साथ साथ जिन भी नेताओं ने पैसे लेकर वहां पर लाइब्रेरी चलने दिया और वहां पर ही नहीं बाकी सारे इलाके में चलने दिया, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज क्या आतिशी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं, सौरभ भारद्वाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? अब तो पत्राचार और लेटर्स आ चुके हैं कि किस प्रकार से एपेक्स बॉडी की भी मीटिंग नहीं हुई और किस प्रकार से ड्रेनेज की सिल्टिंग डिसिल्टिंग का काम भी ठीक से नहीं किया गया, हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं किया गया, परंतु वही मोडस ऑपरेंडाई है कि अपने दोष के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराइए। सवाल ये भी तो बनता है कि आज कितनी निर्लजता है कि 8 लोगों की जान चली गई है पिछले 4 हफ्तों में। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में कोई इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, तो कोई सदर बाजार में इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, तो कोई भजनपुरा में, कोई रोहिणी में, और बच्चे डूब के मर जाते हैं। और इसके लिए कोई प्रदर्शन इंडिया अलायंस नहीं करता। आज इंडिया अलायंस प्रदर्शन कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल के लिए। ये इनका असली चेहरा है। इनकी प्राथमिकता दिल्ली वासी या देश की जनता नहीं, केवल दल हित है। आप लोगों के खिलाफ आप जिसे लामबंदी कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो छटपटाहट है। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो 100 करोड़ के घोटाले में आरोपित है, जिसपे शराब नीति में कमीशन खाने का आरोप लगा हुआ है, अगर एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए बाकी भ्रष्टाचारी दल एक साथ आते हैं तो इसमें मुझे कुछ नया नहीं दिखता। हाँ, ये आश्चर्य जरूर है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि हम गठबंधन से अलग हो गए, उनके बड़े नेता वहां उनके साथ ताली बजा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो ये इनका चरित्र है। ये समय अनुसार अपने स्वार्थ के हिसाब से एक दूसरे से गले मिलते भी रहेंगे और गले काटते भी रहेंगे। देश और दिल्ली की जनता देख रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाती रहती है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शराब नीति बदलने की जरूरत क्या थी? और बदली थी तो फिर वापस लेने की जरूरत क्या थी? चोरी तो आपने की है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल अगर आज जेल में है तो माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार हैं, और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ही बेहतरीन उनको घर का 3 वक्त का भोजन दिया जा रहा है। जो पकवान वो चाहते हैं उनको मिल रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों की टीम कोर्ट के निर्देश के बाद लगातार उनकी निगरानी कर रही है। और जहां तक उनके शुगर लेवल की बात है, मुझे जहां तक जानकारी है पिछले 8-10 दिन से तो उनका शुगर लेवल और सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी न किसी विषय में जैसे जैसे जमानत की तारीख पास आती है, उस समय ये पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है और उनके लिए शोर मचाना शुरू करता है। तो ये प्रैक्टिस उनकी लगातार पिछले कई महीनों से चल रही है और मुझे लगता है जांच एजेंसी और माननीय न्यायालय के बीच का ये निर्णय है और माननीय न्यायालय पूरे दिशा में काम कर रहा है। अब ये उनकी पत्नी बेहतर जानती होंगी कि वो खाने में क्या भेज रही हैं। अगर उनको इतनी चिंता है तो थोड़ा देसी घी और डाल दें उसमें। जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला को सुना, उन्होंने कहा है कि 27 जुलाई को हमने 3 यंग इंडिविजुअल को, 3 बच्चों को जो है हमने एक इंसिडेंट में खो दिया है। और 30 जुलाई को उनके इंसाफ की बात करने के बजाय इंडी गठबंधन के जो नेता है वो अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक तरफ ऑपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को ओल्ड राजेंद्र नगर के मामले को लेकर पार्लियामेंट के अंदर जिम्मेदार ठहराती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन ही अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में, समर्थन में उनके उतर आती है। क्या कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के जो लीडर्स है वो आम आदमी पार्टी से पूछेंगे कि मेयर शैली अब्रोई के खिलाफ, आपके एमएलए दुर्गेश पाठक के खिलाफ उन्होंने क्या काम किया है? नहीं, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी है वो जनता नहीं, उनकी प्रायोरिटी देश नहीं, बल्कि उनकी पार्टी है। उनकी जो प्रायोरिटी है, उनका अगर आप कह सकें जो इंटरेस्ट है, वो जो है उनके आपसी चीजें हैं, आपस में क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए, ये उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देश, जनता उनके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो साफ तौर पर इंडी गठबंधन के नेताओं की पोल खोलते नजर आए शहजाद पूनावाला। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इंडी गठबंधन की जो ये आप कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन को बुलाया गया था शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन कई सारे नेता नदारद है, कई सारे बड़े चेहरा जो है इसमें आप कह सकते हैं शामिल नहीं हुआ। और जो शामिल हुए वो वही व्यक्ति थे जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, जेल में डालने की बात तरह तरह के लंबे चौड़े ट्वीट इनके लिए करते थे। सूटकेस खोल दूंगा तो आज ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे, शरद पवार सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये सारी बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ही शरद पवार खुद जंतर मंतर
पर आए हैं, जिस जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इनके जैसे नेताओं के खिलाफ जो है मोर्चा खोली रहती थी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।